जय श्री राम। दीपावली और धनतेरस बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होते हैं। इस दिन जो टोटके किए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावी होते हैं। उनका असर या उनके परिणाम मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए हम बात करने वाले हैं आज टोटकों की। क्या होते हैं टोटके, थोड़ी सी इसमें अपन टाइम लेंगे, हल्का सा बताता हूँ आपको। क्या होता है कि हमें जब कोई रिजल्ट चाहिए होता है या कोई परिणाम चाहिए होता है, कुछ परिस्थितियां ऐसी आती है जीवन में जब हम परेशान हो जाते हैं और हमें कोई हल नहीं मिल रहा होता, तो उस समय दो तरह से उपाय किए जा सकते हैं। या तो फिर वैदिक उपाय जो 100% इफेक्टिव होते हैं, और या फिर होते हैं टोटके जो सरल होते हैं, सहज होते हैं और सस्ते होते हैं। तो इसलिए आजकल टोटकों का दौर चला हुआ है, हर कोई टोटके चाहता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि जब 100 लोग कोई टोटका करते हैं तो उसमें से बहुत ही कम लोगों के टोटके सक्सेस होते हैं, सफल होते हैं। इस बात का ख्याल रखें। अगर आपने कोई टोटका किया है, इसका ये मतलब नहीं है कि अब आपका काम बन ही जाएगा। ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। इसके पीछे क्या कारण छुपा हुआ होता है, क्यों टोटके असर नहीं करते हैं, ये एक बहुत ही बड़ा विषय है। इसके बारे में फिर हम कभी बात करेंगे, और कैसे करें टोटके, किस तरह से किए जाएं को 100% रिजल्ट दे, इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। लेकिन आज का जो विषय ये है कि दीपावली और धनतेरस पे किस तरह से टोटके आप कर सकते हैं। और टोटके करना एक तरह से लॉटरी का टिकट खरीदने जैसा है। अगर लॉटरी लग गई तो आप बहुत ही लकी हैं, आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। और अगर लॉटरी नहीं भी लगी तो कम से कम ये तो है, आपने प्रयास तो किया, लॉटरी का टिकट तो लिया। आप उन लोगों से तो बेहतर है जिन्होंने लॉटरी का टिकट नहीं खरीदा। और यह लॉटरी का टिकट बहुत ही सस्ता है, बहुत ही चीप है, मतलब कि इसमें कोई विशेष खर्चा नहीं होता है। और जो लोग इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं रखते हैं उन्हें ये वीडियो आगे नहीं देखना चाहिए। इस वीडियो को यहीं बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों का कोई लॉजिक नहीं है। मैं उनको समझा नहीं पाऊंगा और वो भी समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि लॉजिक है ही नहीं। तो इस वजह से इस वीडियो को यहाँ बंद कर दें। और जो करना चाहते हैं, लॉटरी का टिकट लेना चाहते हैं, वो हमारे साथ बने रहें। तो सबसे पहले तो आप ये समझें कि ये दिन महत्वपूर्ण क्यों है ये इतने महत्वपूर्ण दिन। तो हमें जीवन में दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक जो हमारी बेसिक नीड है वह क्या है, हमें स्वस्थ शरीर चाहिए, ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। और स्वस्थ शरीर का दिन होता है धनतेरस का, क्योंकि आरोग्य के देवता धन्वंतरी भगवान का जन्मदिन कह दीजिए या बर्थडे कह दीजिए, वो होता है धनतेरस के दिन। समुद्र मंथन के दिन धन्वंतरी भगवान का जो उदय हुआ था वह धनतेरस के दिन ही होता है। तो यह हमें देते हैं अच्छी आयु, आरोग्य, शरीर। और दूसरा हमें जरूरत रहती है धन की, और धन की देवी है मां लक्ष्मी देवी, सबको पता है। और उनका प्रादुर्भाव हुआ था समुद्र मंथन के समय, दीपावली के दिन। तो इसी वजह से यह दो दिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं टोटके के लिए। और कुछ यंत्र बनाने के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, कुछ तंत्र विद्याओं के लिए भी होते हैं, कुछ काली विद्याओं के लिए भी होते हैं। क्योंकि इस समय किए गए टोटकों के संभव होने की गुंजाइश, सफल होने की गुंजाइश बहुत ज्यादा होती है। अब मैं आपका ज्यादा टाइम वक्त नहीं करता हूं, सीधी बात करते हैं क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको कहीं से श्री यंत्र मिल जाए। श्री यंत्र को यंत्रों का राजा कहा जाता है। श्री यंत्र में महालक्ष्मी देवी का वास माना जाता है। तो आपको श्री यंत्र आपके घर में जरूर होना चाहिए। आपको ओरिजिनल या रियल श्री यंत्र मिलना बहुत मुश्किल है। जो ताम्रपत्र वाले श्री यंत्र बाजारों में आजकल मिल रहे हैं, उनकी उपयोगिता या उनकी सफलता का प्रतिशत बहुत ही कम है। ये बात आप जान लीजिए। आप पैसा भी लगाएंगे और फिर फायदा भी नहीं होगा। और एक बार अगर आप श्री यंत्र खरीद लेते हैं और घर में लाके उसको लगा लेते हैं और फिर ये गुंजाइश करते हैं कि बस अब तो फायदा होगा, तो कुछ नहीं होगा, नथिंग। ये मैं बता देता हूं आपको, क्योंकि इनको एक्टिवेट करना होता है। इनके सामने इनका रोज पूजन करना होता है, कुछ मंत्र इनके साथ में बोले जाते हैं। श्री यंत्र को एक्टिवेट करने के बाद में भी उनके सामने पूजा पाठ करना बहुत जरूरी होता है, इस बात को याद रखें। तो धनतेरस के दिन अगर आपको श्री यंत्र मिल जाए
और अगर आप चाहें तो श्री यंत्र जरूर खरीदें। और श्री यंत्र अलग अलग चीज़ों के बने हुए होते हैं। अगर सोने का मिला हुआ श्री यंत्र मिल जाए और आप खरीद सकें तो बहुत ही शुभ है, नहीं तो चांदी का खरीद लें, वो भी बहुत अच्छे रहेगा और उससे आपको धन और लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। और अगर आपके परिवार में कोई विद्यार्थी है जो उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है जितना उसके अंदर कैपेसिटी है, तो आपको क्रिस्टल वाला श्री यंत्र खरीदना चाहिए और उस बालक को डेली 5 मिनट तक उस श्री यंत्र के सामने खड़े होकर या बैठकर उसको निहारना चाहिए या उस पर फोकस करना चाहिए, जिससे उसका विल पावर स्ट्रांग होगा और एजुकेशन में अच्छा परफॉर्म करने की संभावना बनेगी। और अगर आप श्री यंत्र लेते हैं पारे का तो आपके घर में कुबेर का वास हो सकता है। इसी तरह से अगर आप अष्ट धातु का बना हुआ श्री यंत्र भी लेते हैं जो ओरिजिनल मिलना नहीं के बराबर है, लेकिन फिर भी अगर आपको मिल जाए और आप उनकी नित्य प्रतिदिन पूजा करेंगे और धनतेरस के दिन उसको खरीद के लेकर आएंगे, अपने भगवान के मंदिर में रखेंगे, तो आप देखना आने वाला साल आपके जो पैसे के जितने भी मामले हैं जिनसे आप दुखी हो रहे हैं उन सबको दूर कर देगा। अब हम बात करते हैं दूसरी बात यह है कि एकाक्षी नारियल ये बहुत ही शुभ होता है। मिलता भी नहीं है, जो चीज़ जितनी ज़्यादा लकी होती है उतने मिलती भी उन लोगों को ही है जो लकी होते हैं। तो एकाक्षी नारियल वो होता है, जनरली हम नारियल में 3 आंख देखते हैं, एकाक्षी नारियल में केवल एक ही आंख होती है। अगर आपको एकाक्षी नारियल कहीं से मिल जाए ओरिजिनल तो आप उसे लेके आइए और धनतेरस के दिन तो उसको अपने पूजा के घर में रख दीजिए। और दीपावली के दिन क्या कीजिए, उसकी जैसे लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं ना, वैसे उस एकाक्षी नारियल की भी पूजा कीजिए। पूजा करने के बाद में उस पर एक स्वास्तिक का निशान बनाइए और उस पर रौली लपेट दीजिए, 7 रौली लपेट दीजिए और उसको जहाँ पर भी आपकी तिजोरी है वहाँ उसको रख दीजिए दीपावली के दिन। और उसको नित्य प्रतिदिन दीपक दिखाइए या धूप दिखाइए। आप देखना आपके पैसे की काफ़ी सारी परेशानियाँ वह दूर करने में सक्षम है। अब बात करते हैं तीसरी, अगर आप गोमती चक्र खरीद के लेके आते हैं धनतेरस के दिन तो 7 गोमती चक्र धनतेरस के दिन आप खरीद के लेके आइए और दीपावली के दिन इन गोमती चक्र की पूजा कीजिए। और इन गोमती चक्र में एक गोमती चक्र आप ऐसा कीजिए कि अपना जहां भी आपका घर के अंदर तिजोरी है वहां रख दीजिए और दूसरा जो गोमती चक्र जो है वह आप ऐसा कीजिए कि अपने ऑफिस में जो आपकी धन की तिजोरी है वहां रख दिए। और बाकी के 5 जो गोमती चक्र जो हैं उनमें से एक गोमती चक्र घर में कहीं पे भी छुपा के रख दीजिए। अगर घर के अंदर बहुत ज़्यादा अशांति रहती है तो मतलब आपसी वाद विवाद ज़्यादा होता है तो उसको कहीं छुपा के रख दीजिए और इस बारे में किसी को मत बताइए कि आपने कहाँ रखा है। और उसको गोमती चक्र को वहाँ रखें जहाँ आप देखते हैं कि वाद विवाद की संभावना ज़्यादा रहती है। अगर आपके बेडरूम में आपके पति के साथ ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है तो वहाँ रख दीजिए। अगर आपके किसी और रिलेटिव के साथ में डाइनिंग रूम में ज़्यादा दिक्कत रहती है तो वहाँ रख दीजिए, लेकिन ये दिखना नहीं चाहिए। और बाकी के गोमती चक्र आप भगवान के मंदिर में ही रखिए और नित्य प्रतिदिन पूजा पाठ कीजिए। आप देखेंगे कि पैसे की परेशानी तो खत्म होगी ही, साथ में जिनके साथ आपका मनमुटाव ज़्यादा हो रहा है, जिनके साथ आपके रिलेशन बेकार हो रहे हैं, तो उनमें भी सुधार आने की पूरी संभावना रहेगी। तो यह गोमती चक्र के प्रयोग आपको इस धनतेरस और इस दीपावली पर जरूर करने चाहिए। अब बात करते हैं हम कुबेर भगवान की, क्योंकि अगर धन की बात हो और कुबेर भगवान का, जनरली हम इन्हें भगवान कहते हैं जबकि ये यक्ष के देवता होते हैं, तो इन्हें यक्ष भगवान भी कह सकते हैं या यक्ष देव भी कह सकते हैं या गंधर्व भगवान भी कह सकते हैं। तो अगर कुबेर का पूजन आप करते हैं तो स्थायी लक्ष्मी का वास माना जाता है। रावण संहिता में इसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। तो आपको क्या करना चाहिए कि धनतेरस के दिन कुबेर जी की अगर आपको कहीं से भी कोई फोटो मिल जाए या फिर उनकी कोई मूर्ति मिल जाए तो आप जरूर लेके आएं। धनतेरस के दिन आपका जो मंदिर है उसमें उत्तर दिशा में उनको रख दें और धनतेरस के दिन भी उनकी पूजा करें। पहले तो अपन को किसकी करनी है, गणेश जी भगवान की, फिर महालक्ष्मी जी की और लास्ट में अपन को कुबेर भगवान की करनी है। और फिर वापस दीपावली के दिन भी आपको उनकी पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि स्थायी लक्ष्मी के वास के लिए कुबेर भगवान का पूजन करना बहुत जरूरी होता है। अब बात करते हैं हम कि अगर आपके घर में कुछ ऐसी समस्याएं हो रही है कि किसी का स्वास्थ्य बार बार बिगड़ जाता है, कोई बार बार बीमार हो रहा है या किसी को मानसिक परेशानियां ज़्यादा रहती है या कोई ऐसी बीमारी हो गई है जिसका इलाज मिलना बहुत परेशानी
आपने काफ़ी इलाज करवा दिया, फिर भी उसका इलाज नहीं हो पा रहा है, तो आपको एक काम करना चाहिए। यह काम आपको धनतेरस के दिन करना चाहिए। अपने घर के अंदर दक्षिण दिशा में आपको 13 दीपक लगाने चाहिए और घर के बाहर भी 13 दीपक दक्षिण दिशा में लगाने चाहिए और इनके अंदर एक एक सिक्का डाल देना चाहिए। यह सिक्का अगर ब्रॉन्ज का हो तो बहुत ही अच्छी बात है। और आपको यम देवता को नमन करते हुए इस सिक्के के इस जो आप ये जो दिए करें ना, इनके नीचे थोड़ा सा अन्न भी रख दें, जैसे गेहूं रख दें या चावल रख दें, कोई भी अन्न भी रख दें और फिर दक्षिण दिशा में मुंह करके भगवान से प्रार्थना करें कि हमसे जो भी गलती हुई है उसके लिए हमें समाधान दें। और ये जो सिक्के जो हैं इनको आप किसी गरीब को दान में दे दें, इस बात का आप ख्याल रखें। दीपावली के दिन भी आपको एक इसी तरह का प्रयोग अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूर करना चाहिए। अगर घर में कोई गंभीर बीमार है तो दीपावली के दिन आपको एक बड़ा दीपक करना चाहिए और उस दीपक में तेल डालना चाहिए और वह दीपक कहीं भी अंधेरी जगह पर, जहां बहुत ज़्यादा डार्क अंधेरा रहता हो या कोई ऐसा चौराहा हो, तो उस चौराहे पे जाके वह दीपक रख देना चाहिए। उस दीपक के नीचे थोड़ा सा अन्न रख देना चाहिए और एक सिक्का भी रख देना चाहिए और वापस मुड़ के जब प्रज्वलित कर दें तो उसके बाद में उसको मुड़ के नहीं देखना चाहिए, सीधा साधा अपने घर पे आ जाना चाहिए और इस बारे में किसी को बताना भी नहीं चाहिए। तो यह उपाय हो गया अच्छे स्वास्थ्य के लिए, जो आपको धनतेरस के दिन भी करना है और दीपावली के दिन भी करना है। अब बात करते हैं कि कुछ लोग कौड़ियों का भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं और उन्होंने कौड़ियों से बहुत अच्छा लाभ भी कमाया है। तो धनतेरस के दिन आपको कम से कम 13 कौड़ियां खरीद के लानी चाहिए और इन 13 कौड़ियों को धनतेरस के दिन पूजा के अंदर रख देना चाहिए। और दीपावली के त्यौहार पर जब आप सब की पूजा करें तो इन कौड़ियों की भी पूजा करनी चाहिए और इन कौड़ियों की पूजा करने के बाद में इनमें से कुछ कौड़ियाँ, जैसे आप 5 कौड़ी भगवान के मंदिर में रख दी और बाकी कुछ कौड़ियाँ आप घर के अलग अलग कमरों में रख दें। कुछ कौड़ियाँ आप तिजोरी में रख दें, घर की तिजोरी में रख दें और कुछ कौड़ियाँ जो है आप ऑफिस में रख दें और 5 जो है और अपने भगवान के मंदिर में रख दें। और एक कौड़ी या हमेशा अपने पास जेब में रखें, जब भी आप कोई स्पेशल डील करने जाएं तो वह कौड़ी अपने साथ जरूर ले जाएं और इसको रोटेट करते रहें। मतलब आज आपने एक कौड़ी रखी भगवान के मंदिर में से लेगी, कल आप स्नान वान करेंगे तो इस कौड़ी को वापस आपको साफ सुथरा करना है और भगवान के मंदिर से एक नई कौड़ी लेनी है और आप वाली वहाँ पे रख देनी है। और अगर आप इस चीज़ को नोट करें कि कौन सी कौड़ी ले जाने पर आपको ज़्यादा फायदा होता है, अब धीरे धीरे आपको यह प्रयोग खुद ही करना है और आपको खुद को यह पता लग जाएगा कि ये वाली कौड़ी आपकी लकी कौड़ी है। तो फिर जब विशेष डील होनी हो या कोई विशेष काम करने जा रहे हो तो उस कौड़ी को अपने साथ जरूर लेके जाएं। अब बात करते हैं हम कि ये सब प्रयोग कर रहे हैं, इसके अलावा आप कोई बहुत ही बड़ा प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए कि 5 हल्दी की गांठें, 5 काली हल्दी और 5 जो है आपको कौड़ियां और 5 जो है गोमती चक्र, इन 5 की आपको दीपावली के दिन पूजा करनी चाहिए और इन 5 को या तो फिर पीली थैली के अंदर या फिर लाल थैली के अंदर बांध के अपनी तिजोरी में रख देना चाहिए और नित्य प्रतिदिन इनका धूप करना चाहिए। इस प्रयोग से करने से यह एक ऐसा प्रयोग है जिसके बहुत ही अच्छे परिणाम देखे गए हैं। अब हम बात करते हैं कि माता लक्ष्मी जी का वास कहाँ होता है। तो माता लक्ष्मी जी के लिए आपको कुछ चीजें जरूर करनी ही होगी और वह वेदोक्त है, मतलब कि वो टोटके से हटके है। और वह चीज ये है कि आपको दीपावली के दिन श्री सूक्तम का पाठ जरूर करना है, ये आप ध्यान रखें। श्री सूक्तम का पाठ करना है, कनक धारा स्तोत्रम का पाठ करना है और उस दिन बिल्व पत्र का जो पेड़ होता है उसके नीचे अपन को एक दीपक लगाना है। दीपावली के दिन कहीं पे भी आपको बिल्व पत्र का जो पेड़ अगर कहीं मिल जाए तो उसके नीचे अपन को एक दीपक लगाना है। बिल्व पत्र पर लक्ष्मी भगवान की स्पेशल कृपा होती है, इस बात का आप ध्यान रखें। और दूसरा, लक्ष्मी जी का वास हमेशा उसी जगह पर होता है जहां साफ सफाई होती है। और जब आप श्री युक्तम का, कनकधारा स्तोत्रम का, लक्ष्मी जी के यंत्र का पाठ वगैरह करेंगे तो आप देखेंगे उसके अंदर लिखा हुआ है क्लियर कि लक्ष्मी भगवान का वास उसी घर में माना गया है जिस घर में साफ सफाई होती है, जिस घर में आपसी मनमुटाव कम होता है, लड़ाई झगड़े कम होते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, लक्ष्मी जी को घर में प्रकट कौन करता है, मतलब आपके घर की लक्ष्मी कौन है, आपकी गृह लक्ष्मी कौन है, आपकी वाइफ को। अर्थात हर घर में लक्ष्मी जी का जो प्रतीक है वह आपकी वाइफ है, अर्थात गृह लक्ष्मी को ही लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। तो दीपावली के दिन
आपको अपनी पत्नी से या आपको किसी भी तरह से कोई भी मनमुटाव का ऐसा वातावरण पैदा नहीं करना है जिससे आप दोनों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हो। और मैं तो ये कहूँगा कि दीपावली के दिन ही क्यों, 365 दिन आप ये प्रयास कीजिए कि आप अपनी गृह लक्ष्मी को परेशान मत कीजिए, और फिर देखिए आपके ऊपर लक्ष्मी की विशेष कृपा होगी। और अगर कोई छोटी बच्ची है घर के अंदर तो उनको भी लक्ष्मी का रूप माना जाता है। तो दीपावली के दिन लक्ष्मी रूप आपकी पत्नी को या अपने बच्चों को जरूर कुछ न कुछ आइटम आपको गिफ्ट में देना चाहिए। ये कोई टोटका नहीं है, इसको आप करिए और इसके परिणाम मिलेंगे आपको 100%। उम्मीद करता हूं आपको यह सारे उपाय बहुत ही अच्छे लगे होंगे। जो भी आप करना चाहें, जितनी आपकी श्रद्धा हो वह उपाय करें, पूरी श्रद्धा के साथ करें और हमें बाद में बताएं कि आपने ये किया था, इसका क्या फल आपको मिला या नहीं मिला। हमारे साथ जरूर शेयर करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखें। और एक बड़ी बात जो आपको कोई नहीं बताएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। दीपावली के दिन कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि आपके खिलाफ कुछ न कुछ प्रयोग करते हैं, आपके खिलाफ कुछ टोटका कर सकते हैं। तो दीपावली के दूसरे दिन आप अगर अपने घर के बाहर कोई ऐसी चीज देखें जो आपने पहले नहीं देखी हो तो आप थोड़ा सा ध्यान दें और दक्षिणावर्ती जो शंख होता है उसके अंदर पानी भरें। और कौन सा पानी भरें? गंगा जल भरें। और दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल भर के उसके अंदर सिंदूर डालकर उस अपने घर की जो बाउंड्री है चारों तरफ उस पर उसका छिड़काव कर दें। इससे जो भी काली विद्या आपके खिलाफ की गई है उसका असर कम होगा, क्योंकि आजकल मैंने देखा है कि लोग बाग इस तरह के प्रयोग करते हैं। तो यह आपको बचाने के लिए है। और एक सबसे बड़ा टोटका देने जा रहा हूं जो बहुत ही ज्यादा असर करता है, और वह टोटका यह है कि श्री यंत्र का अभिषेक कीजिए दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल डालकर, सिंदूर डालकर। यह करके देखिए आप। और यह किसी एक दिन नहीं करना है, यह निरंतर 43 डेज कीजिए। आपके पैसे की बड़ी से बड़ी समस्या का कोई ना कोई समाधान आपको जरूर मिलेगा। दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक करना है श्री यंत्र का। उम्मीद करता हूं आपको मेरा यह प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। आगे भी हम इस तरह के कार्यक्रम लेके आते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। आपसे एक अनुरोध, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बहुत से लोग बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं। मेरा उनसे अनुरोध है, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले समय में आपको इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो सही समय पर मिल पाएंगे। नमस्कार और हैप्पी दीपावली।